ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। আজ ওয়াকআপ মামলার রায় জানালো সুপ্রিম কোর্ট। রায় বলতে যারা মামলাকারী তারা চেয়েছিলেন যে আইনটা করা হয়েছে সেটাকে বাতিল করা হোক বা স্টে করা হোক, কিন্তু আজ সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলেছে যে না, এই আইন পুরোপুরি স্টে বা বাতিল করার মতো কিছু দেখছি না। আইন যেটা তৈরি হয়েছে সেটা বলবৎ থাকবে, তবে কিছু সেকশন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তা নিয়ে হিয়ারিং হবে। যেমন একটা কথা বলা হয়েছিল যে যদি কোনো ব্যক্তি অন্য ধর্ম থেকে মুসলমান হয়েছেন এবং তার সম্পত্তি ওয়াকআপ করতে চান, সেই ক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে 5 বছর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকতে হবে, তাহলে তিনি তার সম্পত্তি ওয়াকআপ করতে পারবেন। এরকম নয় যে আজ মুসলমান হলেন আর কালই তার সম্পত্তি ওয়াকআপ করে দিলেন, এমনটা নয়। এটা একটা চিন্তাভাবনা থেকে করা হয়েছে যে যদি কাউকে জোর করে মুসলমান করে দেওয়া হয়, তারপর তার সম্পত্তি ওয়াকআপ করে দেওয়া হয়, সেটাকে আটকানো যাবে। কারণ 5 বছর মুসলমান রয়েছেন মানে তিনি তার স্বইচ্ছায় রয়েছেন। আরও কি আছে এই রায়ে তা আইনজীবীদের মুখ থেকেই শুনে নিন। क्लियरली स्टे कर दिया है, तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है, तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंटरिम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि ये काफी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करेंगे। मुसलमान होना चाहिए 5 साल के लिए, उस प्रोविजन पे स्टे है। साथ ही साथ कि जो सेक्शन प्रोविजो 3C का है उसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी है उनको जब तक कि ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन हाईकोर्ट के साथ नहीं हो जाता है तब तक उसमें वो स्टे रहेगा, उनको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। सेक्शन 9 में कहा है कि नॉट मोर देन 4 नॉन मेंबर्स विल बी नॉन मुस्लिम, और सेक्शन 23 में कहा है कि 3 आउट ऑफ 11 इन बोर्ड विल नॉट मोर देन 3 विल बी नॉन मुस्लिम्स। सेक्शन 23 को स्टे नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ऑल एफर्ट शुड बी मेड टू अपॉइंट CEO फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। बाकी ये बड़ा लंबा जजमेंट लिखा है, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस पर ज्यादा अच्छे से हम बता सकेंगे। किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है।